मेरे हल कल हमने देखा कि इस प्रकार से देवताओं ने दमयंती की परीक्षा ली और दमयंती ने अपनी नम्रता से देवताओं की कृपा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की और सारे जो बाकी 4 देवता थे, जो 5 नल के रूप में खड़े थे, एक नल और बाकी 4 देवता, उन सब ने अपना अपना रूप छोड़ दिया। एक नल सुंदर वो दमयंती को दिखे। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम, इनके तेजस्वी शरीर, उनके शरीर से आती हुई गंध, उनके प्रति आकर्षण, ये सब छोड़ करके नल का शरीर जो धूल से माख रहा था, उनके शरीर से स्वेट या पसीना बह रहा था, ऐसा शरीर होते हुए भी दमयंती ने नल को अपना हार पहनाया। बाकी सारे जो राक्षसी और राजा थे वो कहने लगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है। लेकिन जो देवता थे और जो पुण्यवान राजा थे वो सोचने लगे और वो कहने लगे ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। अल्टीमेटली ये चारों देवतागण उन्होंने देखा कि नल ये सत्यवादी है, उन्होंने सब कुछ सही सही बोला एंड ही फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस आल्सो टू द टी। दमयंती भी बहुत नम्र है, उन्होंने कोई खाली पीली का टैंट्रम दिखाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने नम्रता का मार्ग लिया और देवताओं की शरण ली। देवतागण नल और दमयंती से इतने प्रसन्न हुए कि चारों देवताओं ने नल को वरदान दिए। इंद्र ने कहा कि जब तक आप यज्ञ करते रहेंगे और उन यज्ञों में मुझे यज्ञ भाग देने के लिए बुलाएंगे तो मैं स्वयं हमेशा आपका यज्ञ भाग स्वीकार करने के लिए आऊंगा और आपके इस शरीर के जीर्ण होने के बाद में आप स्वर्गलोक के अति उच्चतम स्थानों पर जाकर के आनंद लूटेंगे। अग्नि ने कहा कि आप हमेशा मुझे आपके बुलावे पर देख पाएंगे, आप मुझे केवल याद करना है, मैं वहां आ जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद आप भी मेरे जैसे शुद्ध और पवित्र स्थानों पर वास करेंगे। यम ने नल को फाइनर सटल टेस्ट्स ऑफ फूड ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज, ये वरदान दिया और कहा कि जब भी नीतिवान और सत्यवचनी लोगों की बात आएगी वहां पर नल तुम्हारा नाम सबसे अग्रगणी होगा। वरुण ने भी कहा कि मैं भी तुम्हें एक वरदान देता हूं, मैं तुम्हें दिव्य स्वर्गीय पुष्पों से बना हुआ यह हार देता हूं। ये हार तुम्हें हमेशा चिरायु तक सौंदर्यवान, यौवन से परिपूर्ण और सुगंधित बनाए रखेगा। ऐसे चारों देवताओं से 4 वरदान प्राप्त करके देवता नल और दमयंती अत्यंत खुश हो गए। देवता निकल गए। यहाँ नल और दमयंती राजा भीम जो विदर्भ के राजा थे, उनकी जो राजधानी थी कुंडीन में बहुत समय रहने लगे। आज भी वो विदर्भ का स्थान है। कुंडीन और मतलब अर्थात आज का कौंडिन्यपुर अर्थात रुक्मिणी देवी का जन्म स्थान। रुक्मिणी देवी के पिता भीष्मक, यहाँ पर हम देखते हैं दमयंती के पिता भीम। लेकिन ये बहुत पहले की कथा है, क्योंकि ये कथा कहाँ आ रही है, महाभारत में पहले की कथाएं बोली जा रही। जैसे हम कहते रहे कभी तो महाभारत हुआ, वैसे महाभारत के समय में ये कथा बताई जा रही है पांडवों को कि कभी तो नल और दमयंती थे। बहुत पुरानी बात है। सो यहाँ पर ये कुंडीन में भीम के यहाँ पर नल और दमयंती रहे। उन्होंने कई सारे अश्वमेध यज्ञ किए वहाँ पर रहकर, एंड दे पास्ड आउट देयर टाइम इन ईच अदर्स कंपनी इन द बेस्ट पॉसिबल वे। यहाँ पर जो सारे देवता हैं वापस जब स्वर्ग जा रहे थे, स्वर्ग में जाते समय उन्हें मूर्तिवंत कली और द्वापर मिले, और कली और द्वापर ऐसे पीछे जा रहे थे और देवता का अपने स्वर्गलोक की ओर जा रहे थे। तो जब देवताओं ने इनको देखा, कली और द्वापर को, मनुष्य रूप ने, पर्सोनिफाइड कली एंड पर्सोनिफाइड द्वापर, उन्होंने पूछा अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कली और द्वापर ने उत्तर दिया हम तो दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। तब इंद्र और यम ने उपहास किया, अरे स्वयंवर तो हो गया कब का, नल
दमयंती ने नल को अपने पति के रूप में स्वीकार भी कर लिया। वो अच्छे से राजा भीम के यहाँ रह भी रहे हैं। तो मूर्तिवंत कली और द्वापर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा अरे हमारे आने से पहले ही उन्होंने एक दूसरे को अपना पति पत्नी चुन लिया, इतना जघन्य अपराध, हम उन्हें अवश्य दंड देंगे। देवताओं ने कहा अरे इतनी अच्छी दमयंती है, इतनी सत्यवादी है, धर्म न्याय को जानती है, शास्त्र पारंगत है, नल भी इतने सुंदर हैं, अपनी प्रजा का पालन यथोचित सत्कार से करते हैं, उनके शरीर में कोई भी अवगुण नहीं है, उनके शरीर में कोई व्याधि नहीं है, अपना सब कुछ लेकर के केवल भगवान और देवताओं को और प्रजा को प्रसन्न करने के लिए वो रह रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों से शत्रुता करना ये आपके लिए कैसी उचित लगता है? सारे अच्छे गुणों से क्षमा, दया, तप, शौच, सरलता, सहनशीलता, इन सब से नल पूरी तरह से संपूर्ण है। आपको उनके खिलाफ केवल अपने ऐहिक इच्छा पूर्ति के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा कह करके लोकपाल चले गए, देवतागण चले गए। लेकिन कली जो था वो सारे देवताओं में सबसे ज्यादा घृणित व्यक्ति था। कली ने कहा कि अरे ये हमारा और तुम्हारा अपमान है द्वापर, इस अपमान को हमें सहन नहीं करना चाहिए। हम निश्चित रूप से जाएंगे और उस दमयंती और उस नल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो आने वाली सारी पुश्तें नल और दमयंती के साथ क्या हुआ ये देख करके उनके रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा कहते हुए कली और द्वापर इन्होंने पर्सोनिफाइड फॉर्म में एक युक्ति बनाई जिससे नल और दमयंती दोनों का नाश हो सके। क्या है वो युक्ति और कैसे काम करी ये हम देखेंगे आने वाले सत्रों में। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।